जीवन को सहज बनाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को ज्ञान की आवश्यकता है, जिसे भगवान कृष्ण ने भी कहा, नहीं ज्ञानेन सदृश्य पवित्र यह विद्यते। ज्ञान से बढ़कर पवित्र संसार में और कुछ नहीं है। ज्ञान के आधार पर ही जीवन को सहज किया जा सकता है। जब तक व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं होता है, छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ा समझ लेता है, मन को अस्त व्यस्त कर लेता है और उससे व्यक्ति स्वयं दुखी तो होता ही और परिवार को, समाज को भी दुखी कर लेता है। इसीलिए आध्यात्मिक विचारों से ही व्यक्ति स्वयं मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। आज दुनिया में सोशल मीडिया में, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह में आपको बहुत सारे वीडियो आप देखने को मिलता होगा। ये 5 मिनट कर लीजिए तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, ये 5 मिनट कर लीजिए तुम्हारा कुंडलिनी जागृत हो जाएगा, ये छोटा सा उपाय कर लीजिए तुम्हारा सब कुछ कल्याण हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये हर व्यक्ति को परखने के लिए, हर वीडियो वाला को परखने के लिए, हर मीडिया वालों को परखने के लिए आप थंबनेल को देख करके अगर उसमें अगर टिक करते हैं, भूलते हैं, तो हो सकता है आपके अंदर ज्ञान की कमी है। कोई किसी का भाग्य को, जीवन को सहज करने के लिए 2 मिनट 4 मिनट में कभी नहीं कर सकता है। उसके लिए सबसे पहले व्यक्ति को गहराई ज्ञान की जरूरत है, समझ की जरूरत है, जिसको हम कहते हैं विवेक। विवेक पूर्ण विचार जब तक व्यक्ति के अंदर नहीं होता है, तभी व्यक्ति सहज नहीं हो पाता है। जीवन को सहज रूप से आप लीजिए और जीवन को सहज करके जीवन का कल्याण करिए। उसमें आप कोई ज्योतिषी के पास जाते हैं, ज्योतिषी वाला कभी कभी उनको ठग लेते हैं, बोलते हैं कि ये नवग्रह का यह अशांत हो गया, ये बड़ी बहुत लंबा चौड़ा पूजा पाठ करिए, दान करिए, तो उससे विशेष कुछ कल्याण नहीं होने वाला है। आप कोई जो बहुत ज्ञानी हैं, इंटेलिजेंट हैं, आध्यात्मिक दिशा में गहराई ज्ञान होगा, ऐसे व्यक्ति को आप संपर्क में लीजिए कि तुम्हारा कल्याण तुम ही कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास समस्या है, समस्या कारण तुम ही हो। अगर समाधान चाहते हो, सारे समस्या का समाधान आपसे ही हो सकता है। इसलिए हमको बीमारी है, हम अस्वस्थ हैं, तो हमको ही दवाई लेनी पड़ेगी, दवाई खानी पड़ेगी। हम अगर कमजोर हैं, हमको ही पौष्टिक आहार लेना पड़ेगा, हमको ही एक्सरसाइज, योग व्यायाम करना पड़ेगा, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता है, मन हो सकता, स्वस्थ हो सकता है। बहुत से लोग अगर कुछ भी कह दें, उससे तुम्हारा भला नहीं हो सकता है। भला तभी होगा जब हम स्वयं करेंगे। इसीलिए कोई व्यक्ति बहुत बड़े बड़े जो विचार देते हैं, उनसे अगर उनका व्यक्तिगत जीवन देखेंगे, स्वयं आध्यात्म से नील होता है, शून्य होता है, और दूसरों के आध्यात्मिक विचार देते हैं। इसीलिए जहाँ से जो चीज लेते हैं, उनके पास कितना परिपक्व है, उसी को ध्यान में रखते हुए उनको ग्रहण करें। इसीलिए गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। अगर बिना जाने समझे किसी को वर्ण कर लिया, गुरु का वर्ण कर लिया, जो खुद नाव चलाना नहीं जानता है और दूसरों को नाव के ऊपर बैठा लेता है, स्वयं तो डूब करके ही मरेगा ही और दूसरों को डुबा के ही मरेगा। अब हम बहुत कुछ आप लोगों से बोलने की जरूरत नहीं है। आज की दुनिया में आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं और प्रिंट मीडिया में देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में देख रहे हैं, जो घर घर गली गली में गुरुओं की कमी नहीं है, जो गुरु शब्द को भी नहीं जानते हैं। गुरु का अर्थ है जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है। गु का अर्थ अंधकार, रू का अर्थ प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर, गु दुख रूपी अज्ञान से जो सुख रूपी, प्रकाश रूपी, ज्ञान रूपी, आनंद रूपी, सच्चिदानंद रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है, उन्हीं को हम गुरु कहते हैं। ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। जीवन में गुरु वर्ण करना जरूरी भी है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु के साथ जुड़ना पड़ेगा, और गुरु के आधार पर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसको अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सहज, सरल, कल्याणकारी होगा। मैं सबसे निवेदन करूंगा, अगर कोई गुरु का वर्ण नहीं किया तो गुरु का वर्ण अवश्य करना चाहिए। रामचरितमानस में एक चौपाई है, उस चौपाई में साफ साफ तुलसीदास ने कहा कि गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई।
ब्रह्मा की सम कोई व्यक्ति हो, निर्माण करने की शक्ति हो, शिव की सम कोई युगारूढ़ पुरुष हो, अगर गुरु का वर्णन नहीं किया तो उनका कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए समर्थ गुरु से जुड़िए, समर्थ ज्ञानियों से जुड़िए, समर्थ अध्यात्मवादियों से जुड़िए। केवल बाहर की, केवल तुम ऐसा कर दो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, वीडियो देख करके सोशल मीडिया की आपका कल्याण नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति कल्याण चाहते हैं गुरु के साथ अवश्य जुड़िए, यही मेरा निवेदन है। इसी तरह का विचार आपको जरूरत है तो निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं किस टॉपिक के ऊपर, किस विचार के ऊपर आपको मार्गदर्शन चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, औरों के पास आगे बढ़ाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह का आपको जो वास्तविक जरूरत है ऐसे विचार ही आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।